हेलो फ्रेंड्स, यही वेणु विद्यापीठ को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आज आम पार्ट 4 देखा। 21 नंबर प्रश्न कौन ना सारंगा किं किं कृत्वा मेघस्य मार्गं सूचयिष्यन्ति। प्रिया विरही जक्ष माध्यम संदेश प्रेरण करुवा इच्छा करी मेघर मार्ग निर्णय अवसर सारंग माने मध्य मेघर मार्ग को सूचाई देव ताहा वर्णना करिसेंति। यात्रा बा भ्रमण यह एक जीवा अपेक्षा साथीयुक्त होई जीवा सुखकर। एभली यात्रा आनंददायक होइथाय, गंतव्य जनित क्लेश कम होइथाय। मेघ आज सुदूर अलकापुरी को जीवा एक काल रे जदि सारंग मानी तार साथी हुअंती तेबे मेघ अक्लेश अलकापुरी रे कष्ट को लाघव करिबार प्रयत्न करि किछि कारण एथिरे मध्य जक्षर स्वार्थ निहित अछि। मेघर मार्गरे प्रकृतिर अपरूप सौंदर्य सारंग माने उत्फुल्लित हेबे। सर्वत्र कदम्ब पुष्प विकसित हेब। जलाद्रसिक्त स्थान रे कंदली गुल्मगुड़िक दृष्टिगोचर हेबे। प्रकृतिर संभार को कवि जीवंत करने को जाई कहिसेंति जे मेघ स्थल कदम्ब पुष्प गम देखिबा भूकंदली भक्षण करी तथा पृथ्वीर सुरभित सुगंध को आघ्राण करी सांग माने तुमर मार्ग को सारंग माने हब एठी सारंग माने तुमर मार्ग को सेचई देबे। तुम्हें अक्लेश रे तुमर कार्य साधन करिवो। 22 नंबर प्रश्न मेघ मार्गे दशारण देशस्य शोभा कीदृशी आसीत्। पिला माने मुख्यतः जे कोनोसी तुमे शॉर्ट क्वेश्चन लेख लॉन्ग क्वेश्चन लेख जो शॉर्टकट मेथड मु कही 28 गोटी नाम मन रखिब केपरी सीरियल रे आम शॉर्टकट मेथड टे को जाई देखिदेव से गुडी को निहाती मन रखिब नचेत तुमे लॉन्ग क्वेश्चन लिखि परिबनी परीक्षा रे भल मार्क रहिबनी। ठीक अछि तबे आमे पुनर्बार फेरी जिबा। यार उत्तर कौन नब दशारणर ना मेघ रामगिरी अलका अभिमुखे यात्रा बेले मार्गरे दशारण देश उपनीत हेले ताहार जलवर्षण हेतु केतकी पुष्प प्रस्फुटित हेब। तेणु दशारणर उपवन रे थिबा बाड़गुड़िक प्रस्फुटित केतकी पुष्प द्वारा पांडुर वर्ण धारण करिब। दशारणर ग्राम सीमांत रे थिबा श्मशानर वृक्ष गुड़िक पक्षी मानकर नीड रचना हेतु कक्कली रे मुखरित हो उठिब। पुनश्च मेघर सानिध्य लाभ करी जामुकली फल गुड़िक पाची जिबारु सही दशारण श्यामल वर्ण धारण करिब एवं हंस माने सही दशारण किछि दिन पर्यंत स्थायी भाव रे वास करिवे। दशारण रे किछि दिन पर्यंत स्थायी भाव रे वास करिवे। एहिपरि भाव रे मेघर उपस्थिति रे दशारणर प्राकृतिक परिवेश अत्यंत शोभान्वित हेब। तापर आसला कोन 3 नंबर प्रश्न ना वक्रपंथा जदि भवतः मास्पभूरुज्जैन्यः उज्जैनी देश विषय वर्णना करा जिबाटी कोन कथंचित कविना भणितम। ठीक अछि उज्जैनी हेउची धरा स्वर्ग। एहिठारे महाकाळंकर पवित्र पीठ विद्यमान। पुनश्च एही नगरी रे थिबा प्रसाद गुड़िक अत्यंत उच्च होइथिबारु प्रसाद गुड़िक अर्थात तांकर घर गुड़िक अत्यधिक उच्च होइथिबार मेघ सेठारे विश्राम नेबा उचित। सेहिपरि सर्वोपरि मेघ सहित थिबा बिजुलीर चमकरे उज्जैनी रमणी माने जात भीत और चकित होइथिबे। मेघ सेही रमणी मानकर चंचल कटाक्षयुक्त नेत्र सहित जदि क्रीड़ा न करे तेबे तार जन्म निरर्थक होइजिब। एही नगरीर संभार को देखि निजर परिश्रम भूली जीव। सेथिपई मार्ग वक्र हेले मध्य मेघ उज्जैनी अवश्य जीवा उचित बोली कालिदास प्रकाश करिसेंती। एहा द्वारा उज्जैनी प्रति थिबा कालिदासंकर अनुरक्ति प्रकाशित होइछि। केतेक एहा कालिदासंकर स्वकीय जन्मभूमि प्रति प्रीति बोली उल्लेख करिसेंती। तापर प्रश्न 24 नंबर स्त्रीण माद्यं प्रणय वचनं विभ्रमो हि प्रियेषु इत्युक्ते यथार्थ किम। यही उक्तिटी महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम्र पूर्व मेघरे परिलक्षित होइथे। उज्जैनी प्रति यात्रा समय मेघ मार्गरे पड़िब निर्विंध्या नदी। यही स्रोतस्विनी मेघर अनुरागिणी रमणी रूपे वर्णित रसिक शिखर मेघर आगमन देखि कवि निर्विंध्यार अंतर रे काम वासना जाग्रत होई उठिब। हेले मध्य भारतीय ललनामुखी मुह खोली केबे तार प्रणयिनी को प्रेम निमंत्रण करि न पारे। कारण नारीणां भूषणं लज्जा। एही लज्जा ही तार कंठ रोध करे
तथापि अंगना तार अंगभंगी माध्यम निजर प्रेमिक को तार मन कथा कहीदिए। ठीक सेहीपरि बारिद प्रेयसी रूपसी निर्विंध्या निजर जड़ावर्त रूपक नाभि प्रदर्शन करे। सविलास गति करी एवं विहंग श्रेणीतुल्य मेखलार स्वन सृष्टि करे। तार प्रेमिक बलाहकर मन को आकुल करिब। एणु रसिक मेघ मध्य प्रेमिका निर्विंध्यार प्रेम सरोवर रे स्नान करी निजको धन्य मने करिब। तापरे आसला कोन 25 नंबर प्रश्न। उज्जैन्या वैभवं कीदृशं आसीत्। भूस्वर्ग उज्जैन एक वैभवमय नगरी थिला। एहार विपणी अत्यंत समृद्ध एवं विभवशाली थिला। ए नगरी स्वर्गर एक खंड बा अंश होइतिबारु एठारे प्राचुर्य भरि रहितिला। एहार विपणी रे कोटि कोटि संख्यक शुद्ध मुक्तावली सज्जित होई रहिछि एवं एही मुक्ता गुड़िकरे मूल्यवान रत्नराजी विखचित होइथिला। कोटि कोटि संख्यक शंख मूल्यवान शामुका तथा कमल तृण भଳି श्यामल वर्णर मरकत मणि मध्य सेठारे सज्जित होई रहिछि। एहीपरि मणिगुड़िकर ऊर्ध्वमुखी उज्ज्वल किरण निर्गत होइछि। कोटि कोटि संख्यक प्रबालर खंड मध्य एही उज्जयिनीर विपणी रे सुसज्जित होई रहिछि। रत्नराजीर एही प्राचुर्य को देखिले मने होउछि जे समुद्र रे थिबा समस्त रत्न एही उज्जयिनीर विपणी को अणा जाइछि एवं समुद्र रे आउ रत्न न थाई केवल जल ही अवशिष्ट रहिछि। 26 नंबर प्रश्न। उज्जयिन्याम अनभिज्ञः जनः कथं बन्धुर रमयति। भारतीय जनबसती तथा नगरी हेउछि इतिहास प्रसिद्ध घटना बहुल। एही नगरी राजा प्रद्युत्तंकर वासवदत्तंकर वत्सराज उदयन अपहरण करिथिले। सेही राजा प्रद्युत्तंकर अमित वैभवर स्मारकी स्वरूप सुवर्ण निर्मित ताल गछर बण एही नगरी रे विद्यमान थिला एवं देवराज इंद्रंकर द्वारा सेही प्रद्युत्तंको उपहार भाବରେ दिया जाउथिबा नळगिरी नामक हस्ती मदन्मत्त होई निजर बंधन स्तंभ को उत्पादित करी उज्जयिनी रे विचरण करिथिला। उज्जयिनीर एही अभिज्ञ लोक माने एही भली अतीत इतिहास अमर गाथा को सुनाई आगंतुक बंधु मानकर मनोरंजन करंती। 27 नंबर प्रश्न कोन पिले माने ना कांतिमत दीपखंडम कस्यासम इयमुक्ति अभिप्रेतः कथंच। भूस्वर्ग भावरे ख्यात उज्जयिनी नगरी निमंते एही उक्ति अभिप्रेत। एही नगरीर अन्य नाम विशाला। यह स्वर्गरे एक अंश विशेष। स्वर्गरे अवस्थान करुथिबा व्यक्ति मानकर पुण्य फल जेतेबेले कमि जाए सेतेबेले सेमाने स्वर्गरे रहि न पारि मर्त्य को आसंती किंतु तथापि सेमानकर पुण्य फल संपूर्ण सरि न थाए न जाई सेमानकर निकटरे किछि परिमाण अवशिष्ट थिबारो सेमाने निवास पई स्वर्गरु एक अंश मर्त्य को आनित होइछि। स्वर्गरु अणा जाइथिबा सेही अंशटी हेउछि मर्त्यर उज्जयिनी नगरी। तेणु उज्जयिनी स्वर्गर अंश विशेष अटे। पुण्यशाली लोकमाने निवास निमित्त ताहा स्वर्ग को मर्त्य को अणा जाइअछि। उज्जयिनी ही अत्यंत पुण्यशाली जन। 28 नंबर प्रश्न। उज्जयिनी मेघः कथम ध्वखेदं नियेत। उज्जयिनीर शुभारंभ को अवलोकन करी मेघ आमोदित हेबं। उज्जयिनीर बहुतल प्रसाद गुड़िकरे रमणी माने केश प्रसाधानरे निमग्न थिबे। सही समय रे सेमाने व्यवहार करथिबा विभिन्न सुवासित द्रव्य अंगरागर सौरभ गवाक्ष पथ दे राजमार्ग को भासी आसुथिबं। एहा द्वारा मेघ पुलकित हेब। सेठाकार गृहपालित मयूर माने बंधु मेघ को देखि नृत्य करिबा सह स्वागत जणाइबे। एही नगरीर अत्युच्च प्रसादर चट्टान रे फूल गालीचा बिछा जाइथिब। रमणी माने निजर पादरे अलक्तक रंजित बा अलता रंजित करी सेही फूलर गालीचारे पदचारण करिबारु ताहा लोहित रंग वर्ण धारण करिब। एही भली भावरे उज्जयिनीर सभा संभार को अवलोकन करी मेघ पथश्रम दूर करिब।